सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कल सेनापति की रचना कविता रचनाकार के अनुसार इनके जन्म के बारे में हमने जाना। इनका जन्म, इनके माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपने गुरु का नाम अपनी रचनाओं में उल्लेख किया। वैसे इनके नाम में संशय है कि इनका नाम सेनापति उपनाम है, वास्तविक नाम क्या है। तो हमने कल रचना उनकी पढ़ी, बताया कि दीक्षित परशुराम है इनके दादाजी, और विदित नाम जो सब जानते हैं। कैसे जानते हैं कि जग में इनकी बढ़ियाई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यज्ञ किए, इसलिए इनकी जग में संसार में प्रशंसा हुई। और फिर बताया कि गंगाधर पिता है, गंगाधर के समान। और कहाँ निवास बताया, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है, गंगा के किनारे इनका निवास स्थान बताया, और अनूप शहर। फिर बताया कि इनके गुरु है जो महामणि, महाजानी मणि के समान, चिंतामणि के समान, जो हीरामन दीक्षित से पंडिताई पाई, इन्होंने शिक्षा पाई है हीरामन दीक्षित से। सेनापति कहते हैं कि श्री राम सीता के प्राणपति, श्री राम के प्रसाद से जिन्होंने कान पाए हैं, उन कान से सब सुनते हैं, वो मैं कविता आपको बता रहा हूँ। तो ये उनका जीवन परिचय था। अब हम इनकी आगामी रचना पर हम प्रकाश डालते हैं, क्या बताते हैं। तो साथ साथ में बोर्ड पे अंकित करते जाएंगे, और साथ साथ में आप उसको अपने रजिस्टर में उतारते जाना और उसको अध्ययन करते जाएंगे, सह प्रसंग व्याख्या करते जाएंगे। तो चलो आगे। सेनापति दूसरी इनकी रचना है। तो पता है मूर्धन को अगम, मूर्धन को अगम, मूर्धन को अगम, सुगम एक ताको, सुगम एक ताको, जाकी। आगे देखो, तीक्ष्ण अमल, तीक्ष्ण अमल, तीक्ष्ण अमल विधि बुद्धि है, विधि बुद्धि है, बुद्धि है, अथाह की, अथाह की, कोई है अभंग, कोई है अभंग, कोई पद है सभंग, कोई पद है सभंग, कोई पद है सभंग, शोधी, देखिए सब अंग, देखिए सब अंग, देखिए सब अंग, सम सुधा के प्रवाह की, सम सुधा के प्रवाह की, प्रवाह की, ज्ञान के निधान, ज्ञान के निधान, छंदकोश, छंदकोश, छंदकोश सावधान जाकी, सावधान जाकी, रसिक सुजान,
रसिक सुजान सब करत है गायकी, करत है गायकी, गायकी सेवक सियापति को, सेवक सियापति को, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, सेनापति कवि सोई जानकी दिव्य अर्थ, जानकी दिव्य अर्थ कविताई निर्वाह की, कविताई निर्वाह की, निर्वाह की। इस पे हम 6% व्याख्या करते हैं। क्या बताया है कि मूडन को अगम सुगम एक ताको जगी जाकी तीक्ष्ण अमल बीती बुद्धि है अथाय की, कोई है ए भग कोई पद है से भग सोधी। फिर बताया देखी सब अंग सम सुधा के प्रवाह की, सुधा काश्य यहाँ पे अमृत है, ज्ञान के निधान, ज्ञान के निदान छंद में को सावधान जाकी, रसिक सुजान सब करत है गाहे की, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जानकी दिव्य अर्थ कविताएं निर्वाह की। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि श्लेष वर्णन है, यहाँ पे श्लेष वर्णन है, वर्णन है। तो कवि यहाँ पे बताते हैं कि मैंने यहाँ पे श्लेष वर्णन के अंतर्गत ये कविता की है। इस कविता के बारे में बताया है कि अपनी कविता का परिचय देते हुए कवि क्या बताना चाहता है, मुद्दन को आगम, मुद्दन को आगम, मुद्दन का से मूर्ख। मेरी जो कविता मैंने यहाँ पे लिखी है वो किसके लिए है और कौन इसको पहचान सकता है, किसके लिए है ये कविता। अपना परिचय दे दिया, साथ में ये बता दिया श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो क्या बताया देखो कि मुद्दन को आगम, जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए मेरी कविता पहुंच से बाहर है। अगम जहाँ पर हम पहुंच न सके, अगम में पहुंच से क्या हो बाहर, कि मूर्खों के लिए मेरी कविता है वो पहुंच से बाहर है। सुगम एक ताको दकी, सुगम किन के लिए है, उनके लिए है जो कहते हैं कि तेज और शुद्ध बुद्धि वाले जो लोग हैं, तेज और शुद्ध मतलब तेज शुद्ध बुद्धि वाले जो लोग हैं उसके लिए अथाह है मेरी कविता। मूर्खों के लिए तो कविता ये कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि मूर्ख मेरी कविता तक पहुंच ही नहीं सकते। और दूसरी बात बताया जिसकी बुद्धि अच्छी है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, बुद्धि के भंडार हैं, उसके लिए सुगम है मेरी क्या कविता। फिर बताया आगे कि कोई अभंग कोई पद सहभंग सोधी, मेरी कविता में क्या बताया कि कोई रचना में अभंग श्लेष युक्त है, अभंग श्लेष युक्त है और सहभंग श्लेष युक्त खोज सकते हो, सोधिका से खोज सकते हो। देखिए अंग सम सुधा के प्रवाह की, मेरी कविता अमृत रूपी प्रवाह करने वाली है। सेनापति ने कहा कि देखिए सब अंग सम सुधा के प्रवाह की, मेरी कविता है जो अमृत का पान करवाने वाली है, रचना है। ज्ञान के निदान छंद को सावधान जानकी, रसिक सुधा सब करत है गाहे की। तो बताया इसमें कि समस्त अंगों का देखने से अमृत रूपी क्या है कि मधुर प्राप्ति होती है, अमृत रूपी। और आगे बताया ज्ञान के भंडार है, छंद शास्त्र और कोश शास्त्र, छंद शास्त्र और कोश शास्त्र है जो उसके अंदर क्या ज्ञान रखने वाले के लिए बड़ी ही प्रिय है ये।
जो छंद शास्त्र का ज्ञान रखता है और साथ में बताए ज्ञान छंद का ज्ञान रखने वाले उसके लिए मेरी जो कविता है ये बहुत ही अच्छी है। रसिक सुजान सब करता है गाहे की, उस रसिकों के लिए गुणों का क्या है ग्रह बन जाते हैं मेरी कविता के लिए। फिर बताया कहते हैं कि मैं राम का भगत हूँ, मैं सियापति को सेवक सियापति को मैं राम का भगत हूँ को सेनापति कवि कहते हैं। और जाके अर्थ कविता निर्वाह की मैंने जो कविता यहाँ पे कही है दो अर्थों का निर्वाह किया है। चले का अर्थ क्या होता है, एक शब्द के दो अर्थ निकले, तो इसी का मैंने साथ साथ में यहाँ पे क्या किया है निर्वाह किए हैं, दो अर्थों का निर्वाह किया गया है। श्लेष वर्णन को लेकर कवि अपनी पांडित्य गौरव के साथ ये कह रहे हैं। इस बात का सिक्का जमाने की इस समय ये अपने सिक्का जमाने की क्या रही थी प्रवृत्ति रही थी। तो मेरी कविता है वो क्या है, मूर्खों के लिए अगम्य है, जहाँ पहुंच से बाहर है, मूर्खों के लिए सुगम है, किसके लिए जिसकी अच्छी बुद्धि है, अच्छा हृदय है, बुद्धि है, उसके लिए मेरी बहुत अच्छी कविता है। मेरी सेनापति कहते हैं कोई मेरी कविता में कोई अबल अलंकार है, कोई सैबल है, कहते देख अंग सारे जो अंग है उसमें प्रवाह हो रहा है अमृत रूपी। मेरे इसमें शब्द छंद कोश का बड़ा ही निर्वाह किया है, बड़ी सावधानी के साथ किया है। जो इसका रसिक है, छंद शास्त्र का रसिक सुजान है, वो इसको पहचान सकता है। कहते मैं किसका सेवक हूँ, सियापति का, श्री राम का सेवक हूँ, सेनापति कहते हैं। मैंने जो रचना की है इसके दो अर्थ निकलते हैं, कविताएं निर्वाह के दो अर्थ निकलते हैं, इसका मैंने पूर्ण रूप से क्या किया है निर्वाह किया है। ये अपनी रचना कविता लिखने से पहले अपने बारे में अपना परिचय दिया। ये दो रचनाएं पढ़ी हमने, पहले में अपने परिचय दिया, बताया पिताजी दादाजी और निवास स्थान, फिर बता दिया अपनी कविता के बारे में, स्पष्ट कर दिया कि जो मूर्ख व्यक्ति है उससे मेरी कविता का कोई सार नहीं है, मूर्ख व्यक्ति मेरी कविता पढ़ ही नहीं सकता। तो उससे अगम्य है, मुंडन को अगम्य, सुगम किसके लिए है, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, जो अमल बुद्धि वाले हैं उसके लिए है। मेरे कविता के अंदर एवं सैवं इन अलंकारों का क्या हुआ है निर्वाह हुआ है। जो अंग संग सुधा के प्रवाह की इस सब कविता में एक अमृत रूपी अमृत का क्या हो रहा है प्रवाह हो रहा है, ज्ञान का ये भंडार है। इसमें छंद शास्त्र का पूर्ण रूप से क्या हुआ है निर्वाह हुआ है। जो रसिक है इसका छंद शास्त्र का जो ज्ञान रखने वाले रसिक हैं उनको ये सब उपलब्ध होगा। फिर कहते हैं मैं किसका सेनापति कहते हैं मैं सेवक हूँ, तो राम सियापति यानी कि सीता के पति श्री रामचंद्र जी का मैं सेवक हूँ। मैंने ऐसी रचना की है जिसके अर्थ कितने निकलते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। इसका पूर्ण रूप से मैंने क्या किया है निर्वाह किया है। तो ये थी अपनी पहली रचना। अब चलते हैं इनकी दूसरी रचना पे, आगे चले। आगे है इनकी रचना कि सारंग धुनि सुनावे धन रस बरसावे। साथ साथ में बोर्ड पे लिखें और साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में अंकित करें। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में ये व्याख्या बार बार पूछी जाती है। देखो सुनो वो ध्यान से कि अपने रीतिकालिक के अंतर्गत व्याख्या बहुत ज्यादा है। एक कवि की 50-50 व्याख्याएं हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि हर व्याख्या आपके बोर्ड पर अंकित की जाए, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। आप इसका फायदा उठाएं। आप जब अभ्यास करोगे लिख के तो आपको आसानी याद रह जाएगी। सारी की सारी व्याख्याएं आपको एक बार लिखोगे आसान रहेगा। ये आपके पास अवसर आया है, बड़ा अच्छा अवसर है कि आप घर पे बैठे हो और साथ साथ में आप क्या कर रहे हो लिख रहे हो। समय मिला है आपको, आप कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बैठे हो आराम से काम।
ये जो कार्य करना है अपना लिखने वाला ये करते जाओ और इसको अपने समझते जाए। देखो वैसे तो ये अपने विकट परिस्थितियां है, मानते हैं विकट परिस्थितियां हैं, घर से बाहर नहीं निकलना संदेश देते हैं, ये जो ऐसा अपने पर छाया हुआ है प्रकोप, इससे बचना है। तो लेकिन फिर भी देखो कि घर पर रहना है तो सार्थक कार्य करना है, पढ़ना है। तभी मैंने ये बात कही कि अच्छा समय आपके पढ़ने के लिए, आप इसको अन्यथा न लें। मैंने कहने का भाव ये था कि आप अच्छी तरह से इसको तैयारी के साथ पढ़ते जाओ। भाई जैसे रखना है ईश्वर ने वैसा रहना पड़ेगा, कहते जो भावे तो राख ले, जैसे वो उसकी मर्जी उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष थोड़ी छोड़ना है, हमें उसी हिसाब से लगे रहना है, आगे से आगे चलना है। तो चले आगे। सेनापति का दूसरा की कविता है कि 200 मलिन को कविता हुई में, तो इसमें कवि ने दूसरी रचना पे आप पढ़ लेना कि मेरी कविता है वो मलिन और गुणों से क्या है, हीन है। फिर बताया कि मैं ऐसी कविता बनाऊंगा जो जटिल न हो, वो सभी के समझ में आ जाए, ऐसी मैंने कविता बनाऊंगा संसार में। फिर उसी नाम से मैं क्या पहचाना जाऊं, मैं श्री राम की पूजा करता हुआ, उनकी चर्चा करता हुआ कविताएं लिखता रहूंगा। तो मैंने ये आया था कि श्री राम के ये परम भक्त है कौन, सेनापति। सेनापति ने जहाँ भी अपना ये पहला पद कविता रत्नाकर में कहा है तो श्री राम की वंदना की है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इनकी क्या की है, प्रार्थना की है। ये बात दूसरे पद में थी कि मेरी जो कविता है दोष इसमें नहीं है, नहीं इसमें क्या है, मलिन है, इसमें सब कुछ है, सरल अनुग्रह या को धोनी है, दूषण करी कवित बिन भूषण को सुरमुनि है। राम अर्चक सेनापति चर्चित दो, राम की वंदना करता हुआ सेनापति कहते हैं कि मैंने जो भी रचना की है चुन चुन के की है। तो ये दूसरा पद आप पढ़ लेना। हम चलते हैं तीसरे पद पे कि सारंग धुनी सुनावे धन रस बरसावे। देखो ध्यान से सुनना कि सारंग धुनी सुनावे, सारंग धुनी सुनावे, सारंग धुनी सुनावे धन रस बरसावे, धन रस बरसावे। ये बताए मोर मन हर्षावे, मोर मन हर्षावे। अति अविराम है, अविराम है। फिर सुनो जीवन आधार बड़ी, जीवन आधार बड़ी, गर्ज 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 करनहार, गर्ज करनहार, तपती हरणहार, तपती हरणहार, तपती हरणहार। देख मन काम है, देख मन काम है। शीतल सुभग जाकी, शीतल सुभंग, शीतल सुमंग जाकी छाया, शीतल सुभंग जाकी छाया। जग सेनापति, सेनापति। पावत अधिक तन मन विश्राम है, पावत अधिक, पावत अधिक तन मन विश्राम है, तन मन विश्राम है। आगे देखो सपे संग लीने, सपे संग लीने, सपे संग लीने सन्मुख तेरे,
बरसाऊ बरसाऊ आयो घनश्याम सखी, आयो घनश्याम सखी, आयो घनश्याम सखी, मानो घनश्याम है, मानो घनश्याम है। ध्यान से सुनो इसको। क्या कहता है कि सारंग धनी सुनावे, धर्म रस बरसावे, मोर मन हसावे, अति अविराम है, जीवन आधार बड़ी, गर्द करण हार तपती हरण हार, पेट मन काम है। इसमें पहला जो दो अर्थों में इसमें बताया, पहला बादल के पक्ष में, फिर श्री कृष्ण के पक्ष में, दो अर्थों में इनका अर्थ बताया है। सारंग धुनी, सारंग का आशय होता है चातक पक्षी, सारंग का आशय होता है बांसुरी। कहते हैं कि जब चातक पक्षी सारंग धुनी सुनावे, चातक पक्षी धुन सुनाते हैं, धन रस बरसावे, बादलों से क्या होती है बारिश। पहले क्या है बादल, बादल के अर्थ में। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे ही बारिश होती है मोर मन में हंसाते हैं, बड़े ही अविराम सुंदर लगते हैं। क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। जीवन का आधार कौन होते हैं, बादल, जीवन का आधार। और गर्ज करनहार, गर्ज गर्ज कर ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं। जैसे हमारे अंदर तपन होती है, जीव जंतु ग्रीष्म ऋतु में तप के साथ व्याकुल बेचैन होते हैं, तो ये तपती को बुझाते हैं, मन को क्या देते हैं, शांति देते हैं। काम है, काम का से यहाँ पे दो अर्थों में है। मन में एक किसी प्रिय मिलने की क्या होती है, तड़प होती है, वो भी काम है। आगे बताए हैं शीतल सुभग जाती छाया, अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, थोड़ी सी बादलों की छाया आ जाए तो हमारे मन में क्या आ जाती है, तृप्ति आ जाती है, ठंडक पड़ती है। तो सुबह छाया है, सेनापति कहते हैं जगलेन की छाया है। पावन अधिकतर मन विश्राम है, मन चाहता है कि बादलों की छाया में मैं विश्राम करता रहूं। बादल साथ में सफेदा से बिजली, साथ में बिजली लेके बरसात बारिश करते हैं। तो कभी कहते हैं ऐसा लगता है आयो घनश्याम सखी, कहते हैं कि ऐसा लगता है बादल आए हैं, या ऐसा लगता है श्री कृष्ण आए हैं। अब श्री कृष्ण के अर्थ में सुनो। सारंग धुनी सुनावे, श्री कृष्ण जी क्या सुनाते हैं, बांसुरी की धुन सुनाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे अमृत बरसता हो मन में, जैसे मोर नाचता है, मेरा मन हर्षित होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। जीवन का मेरा श्री कृष्ण क्या आधार है, जो आधार है मेरी तब परेशानी आए जीवन में, उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया, तपती को बुझा दिया। मन में मेरे श्री कृष्ण मिलने की क्या हुई, तड़प हुई। उनके आश्रय में ऐसी छाया है कि मैं सदैव उसके विश्राम करूं, तन मन को वहीं विश्राम करूं। वो साथ में श्री कृष्ण जी ऐसा लगते हैं कि श्री कृष्ण जी आए हैं, या कौन आए हैं, बादल। तो बादल और श्री कृष्ण जी की समानता देते हुए कवि ने बताया है। ऐसा लगता है कि वर्षा काल में बादल श्री कृष्ण के रूप में ही आ गए हो। ये थी हमारा पद सेनापति का। फिर हम दशहरे के बाद में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप जितना आपको करवाया है आप लगे रहें, धीरे धीरे ही सही लेकिन रास्ता पे डटे रहें। इसके साथ ही आज हम सेनापति को यही विराम देते हैं, फिर हम मिलेंगे। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।